जिस कार्य को महापुरुष के हृदय में अर्थात पूज्य श्री करुणदास जी महाराज जी के हृदय में बैठ करके किशोरी जी इस कार्य को करवा रही हैं कि विरक्त को अर्थात साधु को यह साधन मिल जाए कि तुम निष्किंचन हो करके, निष्प्रह हो करके, किसी प्रकार की चिंता न करते हुए बैठ करके भजन करो। आपकी व्यवस्था किशोरी जी करने के लिए तैयार है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप भजन करना चाहते तो बैठ करके भजन करो। यह व्यवस्था इनके द्वारा जो की गई उनके लिए, जो उनके करुणा से भी समझ लो और उनके प्रेरणा से भी समझ लो। जो आप सब लोग मिलकर के सहयोगी हुए तो आप परम भाग्यशाली ही नहीं बल्कि उन श्री प्रियालाल के उस उज्जवल रस की प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी हो गए हो। यह प्रमाणिक बात है। तो यह मतलब कोरी कथा नहीं है, कहने की बात नहीं है कि हम कोई बातों की लफालफी कर रहे हो। यह केवल बातों की बात नहीं है। यह इस बात को बिल्कुल प्रमाणिक क्यों समझ लीजिए, क्योंकि यह आचार्यों की बिल्कुल सत्य प्रमाणिक वचन है कि जो इन महापुरुषों की, जो भजन करने वाले साधुओं की व्यवस्था करता है वह परम भाग्यशाली है। अर्थात वृंदावन वास कर जिस रस की प्राप्ति उनको होती है वही रस की प्राप्ति ब्रज के बाहर रह करके उनको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यह सत्य हो गया। उसी प्रकार उनके लिए जिस प्रकार महाराज जी के मुख से यह बात श्रवण करने को हमको मिली, जो एक बात होती है ना कि किसी के प्रति श्रद्धा होना, तो संत के प्रति हमारी सहज श्रद्धा है, क्योंकि महापुरुषों ने यही सिखाया है कि संत के प्रति हमारी सहज श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ कोई एक विशेष बात भी होती है जो श्रद्धा अति श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। श्रद्धा सहज में हमारे महापुरुष के संतों के प्रति हम प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक अति श्रद्धा तब हो जाती है जब एक विशेष बात होती है। आपके मुख से एक बात निकली, बोले यहां रहने वाले जितने भी संत होंगे उन संतों के ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का दबाव नहीं है कि आपको एक इसी प्रकार से भजन करना है जिस प्रकार से हम कहते हैं। आप जिस परंपरा में दीक्षित हैं उस परंपरा में दीक्षित होकर के आप अपनी परंपरा के अनुगत्य में होकर के भजन करें। यह नहीं है कि यह निम्बार्क परंपरा का स्थल है तो आपको निम्बार्क परंपरा के अनुसार ही भजन करना है। आप जिस परंपरा में दीक्षित हैं आप उस परंपरा के अनुकूल भजन करें। यह एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उदारता की बात है। हमारे बाबा कहते, परम पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा महाराज जी कहते, देखो सांप्रदायिक होना बहुत अच्छी बात है, सांप्रदायिक होना बहुत अच्छी बात है कि हम परम पवित्र निम्बार्क परंपरा में दीक्षित हैं, कि हम परम पवित्र श्री गौड़ीय परंपरा में दीक्षित हैं, कि विष्णु स्वामी परंपरा में दीक्षित हैं, कि हम स्वामी रामानंद जी की परंपरा में दीक्षित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब के सब मेरी ही परंपरा में दीक्षित होने चाहिए या केवल मेरी ही परंपरा सबका कल्याण कर सकती है, इस प्रकार की संकीर्ण भावना बहुत बड़ा अत्याचार है। इस प्रकार की भावना किसी भी उपासक के अंदर ना होनी चाहिए और हमको लगता है ना ही किसी संत सद्गुरुओं को इस प्रकार की शिक्षा अपने शिष्य परिकर को देनी चाहिए। संकीर्णता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यह एक विशेष बात है जो महाराज जी के हृदय में विराजमान है, जो पूर्ण उदार होकर के, और यह पहले से ही इसकी पक्की नींव करके और इस व्यवस्था का संयोजन किया गया जहां सब प्रकार के संत पूर्ण निर्मुक्त होकर के अपनी परंपरागत होकर के भजन करें, लेकिन मर्यादित होकर के, कुछ कसौटियां भी नहीं रखी, वो बहुत अच्छी है। किसी प्रकार किसी के ऊपर कोई संत की कोई दबाव नहीं है। संत जिस प्रकार से भोजन करना चाहे, जिस विधि से रहना चाहे और जिस प्रकार से भजन करना चाहे, इसके लिए संत स्वतंत्र हैं। हाँ, साधु की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा का पालन अवश्य करना होगा। जो महाराज जी की तरफ से बात आई ये बहुत अच्छी लगी। महाराज जी ने आज्ञा किया कि साधु विरक्त होकर के, निष्किंचन होकर के रखें, अपने हाथ में मोबाइल ना रखें। उनके लिए हम एक
अलग से व्यवस्था करेंगे, जिस व्यवस्था के माध्यम से वह जैसे मान लीजिए संतों की कथाएं इत्यादि हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार साधु को बीमार हो जाए, कहते हैं भाई थोड़ा बैंक बैलेंस तो रखना पड़ेगा, कभी बीमार हो गए तो क्या करेंगे, बीमार हो गए तो कौन हमारी व्यवस्था करेगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हमारी जेब में होना चाहिए। महाराज जी ने कहा इसकी भी हम व्यवस्था कर देते हैं, आपके लिए हॉस्पिटल की तैयारी कर देते हैं। और आपने एक बहुत बड़े सुविधा युक्त और अच्छे डॉक्टरों से संयुक्त हॉस्पिटल की भी रचना की और बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया, श्री राधा कृष्ण परिवार जो ट्रस्ट है उसके अंतर्गत। और उसमें व्यवस्था इस प्रकार की है कि आपको कहीं किसी प्रकार कितनी भी आपको असाध्य बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उसकी व्यवस्था के लिए आपके लिए साधन उपलब्ध है। गाड़ी यहाँ तक भी चल करके आएगी और आपके इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के भजन करना है। यह एक बहुत बड़ी उदारता की बात है और जो इसके लिए सहयोगी हैं वह परम भाग्यशाली है। अर्थात आपको ग्रंथों की आवश्यकता है, आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको वस्त्र की आवश्यकता है, आपको औषधि की आवश्यकता है, आपको कुटिया की आवश्यकता है। आप संपूर्ण व्यवस्थाओं से युक्त हो जाइए। महाराज आप भजन करिए, खूब साधन करिए। यह एक बड़ी विलक्षण बात है जो हमको लगता है शायद हमने आज तक कान से सुनी नहीं है। होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा भारत इन संपूर्ण रत्नों से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं जगह जगह होंगी। लेकिन यह एक व्यवस्था अपने आप में विलक्षण है जो सबके मन को आह्लादित करने वाली है और सभी साधु एक स्वर से साधु साधु कहते हैं। यह एक विशेष बात है। अर्थात कोई भी यह बात नहीं कहता है कि नहीं ये गलत है, यह सर्वश्रेष्ठ बात है। किशोरी जी की परम करुणा है कि अब यह व्यवस्थाएं और इस प्रकार का जो साधन है यह सुव्यवस्थित चल पड़े। चल पड़े का मतलब अब व्यवस्था तो बन गई है, व्यवस्था होने के साथ साथ अब इनके साथ साथ यह समायोजन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। किस प्रकार? भगवदीय वातावरण बनना बहुत आवश्यक होता है। व्यवस्था बना देना एक अलग बात है कि हमने कुटिया बना दी, आपके लिए व्यवस्था बना दी है, लेकिन इसके साथ साथ आगे तक का निर्वाह कर लेना यह एक बहुत बड़ी बात होती है। इस व्यवस्था के लिए महाराज जी से भी हमने प्रार्थना किया है कि महाराज जी कृपा करके अधिक समय इन 108 कुटियाओं में दें, ताकि यहाँ जो संत रहने वाले हैं उन संत रहने वाले महापुरुषों की एक व्यवस्था व्यवस्थित बन जाए। तो यह भी व्यवस्था भविष्य में महाराज जी कह रहे थे कि बिल्कुल करेंगे, तो यह होना चाहिए और ऐसा माहौल बने। देखो यह धाम बरसाना है, बरसाना किशोरी जी का निज महल है। यह बरसाना निज महल है किशोरी जी का और पास में परम रसिक परम वैष्णव वैष्णवा नाम यथा संभव बिल्कुल पास में विराजमान है। यह स्थल श्री महादेव है, गोपेश्वर सरकार का क्षेत्र है। यह किशोरी जी के महल में यह स्थल श्री वृषभान बाबा द्वारा पूजित ब्रजेश्वर महादेव जी का क्षेत्र है। यह स्थल है, यह परम पवित्र क्षेत्र है। यहाँ का वाइब्रेशन सहज में एक अद्भुत होगा, यह निश्चित हमको अनुभव है, क्योंकि अभी तो यहाँ हम बैठे नहीं हैं, लेकिन जो संत बैठ करके यहाँ भजन करेंगे हमको लगता है उनको महादेव बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव जी साक्षात किशोरी जी का स्वरूप ही है।